तो क़यामत के दिन वो मुकदमा दायर कर सकती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में वो कह सकती है, आय अल्लाह मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी सज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे दी है, मुझे इंसाफ चाहिए तेरे दरबार में, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंतकाम चाहिए। आयशा, क़यामत के दिन ये लौंडी कहीं मेरे ऊपर मुकदमा दायर न कर दे अल्लाह की अदालत में, इस डर से मैंने उसको इस मिसवाक से नहीं मार। क्या कीजिएगा इसको? इतना बड़ा जलसे का इंतजाम आप कर सकते हैं, लोगों के बैठने का इंतजाम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो क्या आप बाजार में ये औरतें ना जाएं, जवान लड़कियां ना जाएं, क्या आप इसका इंतजाम नहीं कर सकते? ये सोचना पड़ेगा हमारे समाज को और हमारी सोसाइटी को और हमारे मुआशरे को। इस वक्त हालात के तनाजुर में हमें और आपको सबसे ज़्यादा फिक्र जिस चीज़ की करनी है वो है फिक्र आखिरत। कल के लिए हमने कौन सी तैयारी की? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? आए हैं तो क्या हमेशा इस दुनिया में हम रहेंगे? नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मरेंगे। मरेंगे तो क्या होगा? क्या मरने के बाद हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा और फिर सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? फिर हमको दोबारा जीवित किया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर इस ज़िंदगी में हमने और आपने जो अमल किए हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उनका हिसाब व किताब देना होगा। फिर क्या होगा? फिर हमारे अमलों के मुताबिक हमें या तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी। ये एक लंबी फिक्र है। हमने उस जिंदगी के लिए क्या किया है, क्या सोचा है? फिक्र आखिरत की सबसे बड़ी बुनियादी चीज है, आखिरत को संवारने की सबसे बड़ी बुनियादी चीज है तक़वा, परहेजगारी। अगर हमने अपनी जिंदगी को तक़वा से मुज़य्यन कर लिया, परहेजगारी से मुज़य्यन कर लिया, तो हमारी आखिरत बन जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि तक़वा क्या है? एक एक चीज के अंदर शिक निकलती है। तक़वा क्या है? हम अपनी जिंदगी में सिर्फ तक़वा पैदा कर लें और हमारी जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी भी बन जाएगी और आखिरत भी संभल जाएगी। तो ये तक़वा क्या है जो हमारी जिंदगी को भी कामयाब बना रहा है और हमारी आखिरत को भी कामयाब बना रहा है? उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहेती और प्यारी बीवी आयशा सिद्दीक़ा के पास बैठे हुए हैं और आपकी एक लौंडी थी, बांदी खादिमा, जो आपकी खिदमत करती थी। आपने उसको आवाज दी, खादिमा को पुकारा, लेकिन हुजरे के बाहर घर के आंगन में वो बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी। अल्लाह के नबी ने उस लौंडी को आवाज दी,
उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। आपने उसको दोबारा आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। आपने उसको तीसरी बार आवाज दी, उसने आवाज सुनी लेकिन नहीं आई। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा जरा दरवाजा खोल के देखो तो कहीं दूर तो नहीं चली गई। हजरत आयशा ने हुजरे का, कमरे का जब दरवाजा खोला तो देखा वो तो घर के आंगन में बाहर ही बैठी हुई है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। उसको डांटते हुए हजरत आयशा ने कहा, इधर आओ। वो अंदर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें जो आवाज दी थी क्या तुमने नहीं सुना? खड़े होकर मत बनाइए, तो यहाँ बैठ जाइए, उधर के लोग अभी शोर करेंगे, हम लोग तो परेशान हैं। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी थी? उस लौंडी ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सुनी थी। उस जमाने की लौंडी, उस जमाने की खादिमा भी झूठ नहीं बोलती थी। आवाज सुनी नहीं आई ये एक अलग चीज है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने पूछा, वो झूठ बोल सकती थी, वो कह सकती थी नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे आवाज। उस जमाने की लौंडी भी सच बोलती, चाहती तो बोल सकती थी कि नहीं आवाज नहीं सुनाई दी हमें, लेकिन उसने कहा नहीं आवाज सुनाई दी। आपने कहा फिर क्यों नहीं आई मेरे पास? सर नीचे कर लिया, नहीं आई। क्यों? पता नहीं क्या काम हमको करने के लिए बोल देंगे, नहीं आई। मिसवाक थी, मिसवाक जो करते हैं नमाज से पहले हम लोग, तो वो मिसवाक अल्लाह के रसूल के कान में लगी हुई थी। सुनिए, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। कभी जब नमाज का टाइम होता तो आप ऐसे निकालते और मिसवाक करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते। वो मिसवाक आपके कान में लगी हुई थी, उसको निकाला और उस मिसवाक से आप उस लौंडी को, अपनी खादिमा को मारने के लिए चले गए। उसके पास बैठे और मिसवाक उठाकर ऐसे उसके ऊपर उठाई और करीब था कि मारे, नज़दीक था कि मारे, लेकिन आपने उसको यूं किया और रोक लिया, मारा नहीं। और उसके बाद मिसवाक को अपने कान में लगाया और आपकी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत आयशा वहीं बैठी हुई थी, कहती हैं अल्लाह के नबी क्यों नहीं मारा उसको? वो इसी मार के लायक है। 3 बार आपने आवाज दी और उसने नहीं सुना, सुना और फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल का जो जवाब था ये तकवा से भरा हुआ था, ये तकवा है। आपने फरमाया आयशा मैंने ये मिसवाक कान से निकाली, फिर मेरा दिल हुआ कि इसको मारूं, लेकिन अचानक ये ख्याल आ गया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मिसवाक से तुम अपनी लौंडी, अपनी खादिमा को मारने जा रहे हो, एक मिसवाक उसको मारोगे, ऐसा न हो कि उसकी गलती से बढ़कर ये सजा हो जाए, तुम्हारा मारना इतना ज्यादा हो जाए कि उसकी गलती इतनी बड़ी ना हो। अगर तुमने उसको एक छोटी सी मिसवाक, ऐसे कितनी लगेगी, अगर ये मार दिया, ऐसा ना हो कि आपका इतना मारना उसकी गलती से ज्यादा हो, तो क़यामत के दिन वो मुकदमा दायर कर सकती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में वो कह सकती है, अय अल्लाह मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी सज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे दी है, मुझे इंसाफ चाहिए तेरे दरबार में, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंतकाम चाहिए। आयशा, क़यामत के दिन ये लौंडी कहीं मेरे ऊपर मुकदमा दायर न कर दे अल्लाह की अदालत में, इस डर से मैंने उसको इस मिसवाक से नहीं मारा। ये एहसास हमारे अंदर अगर पैदा हो जाए तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। ये एहसास, और जिस दिन ये एहसास हमारे अंदर आ जाए तो माफ कीजिएगा, बहुत ही मुआज़रत के साथ सॉरी बोलते हुए, ये एहसास जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो जाए
उस दिन दीनी जलसों के अंदर मेले लगना छूट जाएंगे, क्योंकि जलसों में भी आने वाले जो जलसे में आ रहे हैं, आप तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपकी बहनें और बेटियां सौगो सिंगार करके, जेबो जीनत करके, लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर लगाकर मार्केट में घूम रही हैं और मेले में घूम रही हैं और नौजवान लड़कों को दावत नज़ारा दे रही हैं। ये सब दीनी जलसों में हो रहा है, ये सब दीनी प्रोग्राम में हो रहा है। बहुत ही मौजरत के साथ और माफ़ी मांगते हुए मैंने ये बात कही, लेकिन हक है, सच है, सुनना पड़ेगा। क्या कीजिएगा इसको? इतना बड़ा जलसे का इंतज़ाम आप कर सकते हैं, लोगों के बैठने का इंतज़ाम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो क्या आप बाज़ार में ये औरतें ना जाएं, जवान लड़कियां ना जाएं, क्या आप इसका इंतज़ाम नहीं कर सकते? ये सोचना पड़ेगा हमारे समाज को और हमारी सोसाइटी को और हमारे मुआशरे को आगे के लिए। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? ये छोटी सी छड़ी मिसवाक मैं मारना चाहता था उसको कि मार दूं, लेकिन डर ये हुआ कहीं उसकी गलती से ज्यादा सजा ना हो जाए। आपने माफ कर दिया, नहीं मारा। ये कौन सा एहसास था और ये एहसास किसको हो रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खटखटाएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र से सबसे पहले कौन उठेंगे क़यामत के दिन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन खटखटाएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत के अंदर सबसे पहले कौन दाखिल होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकाम महमूद किसको मिलेगा? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो खुद जन्नती हैं। मकाम महमूद जिनका ठिकाना है, वो शख्सियत कह रही है कि मुझे डर है कहीं इसको मारूं तो मेरी मार उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। इस